हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा था जिसमें आपको डीबीएमएस का परिचय दिया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। और उसी ही इंट्रोडक्शन के क्रम में आगे हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं डीबीएमएस के संबंधित। तो आज हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस में 3 लेवल आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अभी पीछे का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने लास्ट में सीखा था डीबीएमएस आर्किटेक्चर के अंतर्गत 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस के 3 लेवल का जो आर्किटेक्चर है उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम के जरिए हम लोग समझ लें कि जो हमारे डीबीएमएस का 3 लेवल आर्किटेक्चर है वो क्या है। तो देखिए, हमारा जो 3 लेवल का आर्किटेक्चर होता है इसमें आपको जो लेवल मिलेंगे, एक एक्सटर्नल लेवल मिलता है, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल मिलता है और एक आपका इंटरनल लेवल मिलता है। तो हमारा ये 3 लेवल है, इसे एक डायग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ दर्शाया है। आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये तीनों लेवल का यूज क्या होता है। देखिए, आपका जो 3 लेवल है इसमें पहला है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल लेवल और तीसरा है आपका इंटरनल लेवल। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये एक्सटर्नल लेवल क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो एक्सटर्नल लेवल है इट इज़ आल्सो कॉल्ड व्यू लेवल, माने हम लोग इसे व्यू लेवल के नाम से भी जानेंगे। द रीज़न दिस लेवल इज़ कॉल्ड व्यू, यानी इसका व्यू लेवल देने का जो कारण है कि सेवरल यूजर्स कैन व्यू देयर डिजायर्ड डेटा फ्रॉम दिस लेवल। यानी कि अगर कोई डेटाबेस है और उससे बहुत सारे यूजर्स अपने ऐच्छिक आंकड़े को देख रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग व्यू लेवल के नाम से जानते हैं। दिस लेवल विच इज इंटरनली फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। यानी एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है कि जितने भी यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस से कनेक्ट हैं, वो उस डेटाबेस के डेटा को यूज में लाते हैं और उसके लिए सहायक होता है कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल की जो मैपिंग होती है, उसके मदद से डेटा दिखता है। द यूजर डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमा डिटेल्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर, टेबल डिफिनेशन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो जो यूजर्स होते हैं वो डेटाबेस के डेटा को प्रयोग में लाते हैं, मगर उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि उस डेटाबेस का जो स्कीमा डिटेल है वो क्या है, माने डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा का जो टेबल है उसका डिफिनेशन क्या है। यूजर इज ओनली कंसर्न अबाउट डेटा विच इज व्हाट रिटर्न बैक। यूजर से केवल इसी से मतलब होता है कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, तो जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो वो लोग किसी एक वेबसाइट को प्रयोग में लाते हैं अपने रिजल्ट को देखने के लिए। तो वो अपने रोल नंबर को लिख के सबमिट करते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है उनको दिख जाता है। तो वहाँ पे जो यूज़र है उसे ये नहीं मतलब होता है कि जो डेटाबेस है उसका क्या डिफिनेशन है, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। बस केवल वो अपना रोल नंबर देगा और उस रोल नंबर से रिलेटेड जो मार्क्स डिटेल हैं वो उसके सामने फेच होके आते हैं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल इज़ द टॉप लेवल ऑफ द 3 लेवल। यानी अगर आप फिगर को देखें तो ये सबसे ऊपर होता है। यहाँ जितने भी यूजर्स होंगे वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट की डिमांड करेंगे और वो रिजल्ट उनको दिख जाता है। तो ये आपका आता है एक्सटर्नल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल, माने इसको हम लोग लॉजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। द होल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप एमंग डेटा, स्कीमा ऑफ डेटा एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब इन दिस लेवल। यानी इस लेवल में क्या होता है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो रिलेशनशिप होते हैं डेटा के
या डेटा का जो विवरण है उस चीज़ को यहाँ पर वो डिस्क्राइब करता है। डेटाबेस का जो कंस्ट्रेंट्स है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो सारा इस लेवल में इम्प्लीमेंटेड होता है और ये यूज़र नहीं करता है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसने डेटाबेस का डिजाइन किया है वो करता है। इससे उदाहरण के रूप में एक टेबल है, उस टेबल में एक फील्ड है एज करके, तो यहाँ प्लानिंग ये है कि जिसका 18 साल से अधिक एज होगा वही ही डेटा को इनपुट कर पाएगा। डेटा तभी जाएगा जब एज 18 से ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ डिस्क्राइब करेगा कौन? जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो तमाम प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो इस लेवल में डीबीए के द्वारा, माने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा डिफाइन किया आता है। वहीं जो इंटरनल लेवल होते हैं, दिस लेवल इज आल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, माने इसको हम लोग फिजिकल लेवल के नाम से जानते हैं। दिस लेवल डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड, माने इस लेवल में ये विवरित किया आता है कि वास्तव में हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइस में किस रूप में स्टोर हो। दिस लेवल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा, माने इस लेवल का ये भी उत्तरदायित्व होता है कि आपके डेटा का एक जगह एलोकेट हो। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। तो अगर आप एक बार फिर फिगर पे नज़र डालें तो एक्सटर्नल लेवल में वो सारे यूजर्स हो गए जो डेटाबेस में अपने रिक्वेस्ट को करते हैं और जो उनकी डिज़ायर्ड डेटा है वो उनको दिख जाती है। उन्हें इससे नहीं मतलब है कि डेटा का क्या डिफिनेशन है। और जो कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, इसमें डीबीए जो रेस्ट्रिक्शन है या जो कॉन्स्टेंट होते हैं, रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, उसको डीबीए के द्वारा डिफाइन किया आता है। और ये वास्तव में किस तरीके से आपके स्टोरेज एरिया में जगह स्टोर हो, एलोकेट हो, उसके लिए हमारा इंटरनल लेवल काम करता है। तो ये 3 प्रकार के लेवल होते हैं जो हमारे डीबीएमएस में वर्क करते हैं जब कोई डेटाबेस पे काम होता है। अब हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस का व्यू के बारे में। तो व्यू ऑफ डेटा इन डीबीएमएस, तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है और एक इंस्टेंस एंड स्कीमा होता है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये व्यू ऑफ डेटा इन डीबीएमएस में क्या होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस सिस्टम आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, यानी कोई डेटाबेस सिस्टम जो होता है उसका निर्माण जब होता है तो कुछ जटिल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उनके मदद से होता है। टू ईज द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, यानी कि जो यूजर उस डेटाबेस से जो रूबरू होगा वो आसानी से उससे बातचीत कर पाए। तो जो डीबीए होता है, डेवलपर होता है, वो हाइड कर देता है, छिपा देता है उसके इंटरनल इररिलेवेंट डिटेल्स को फ्रॉम यूजर। तो जो डीबीए होता है वो कुछ ऐसी डिटेल्स होते हैं जिन्हें यूजर से कोई वास्तव में संबंध नहीं होता है, उसको वो हाइड कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो डेटाबेस में डेटा हैं उनमें से कुछ ऐसे इररिलेवेंट डिटेल्स होते हैं जो यूजर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो जो डेवलपर्स होता है उस डेटा को हाइड कर देता है। इस क्रिया को बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो वी हैव 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आपके एब्स्ट्रैक्शन के भी 3 लेवल हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, फिजिकल लेवल। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ये सबसे नीचे का स्तर होता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस, माने ये डिस्क्राइब करता है कि आपका किस रूप में डेटाबेस स्टोर हो। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल एट दिस लेवल, यानी इसमें क्या होता है कि जो जटिल डेटा स्ट्रक्चर के डिटेल होते हैं वो इस स्तर में होते हैं। लॉजिकल लेवल, दिस इज द मिडिल लेवल, ये 3 लेवल के अंतर्गत आता है। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर में इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, माने किन किन डेटा को डेटाबेस में स्टोर होना है, वो ये लॉजिकल लेवल में डिस्क्राइब होता है। व्यू लेवल जो होगा ये हाईएस्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। दिस लेवल में डिस्क्राइब होता है यूजर का इंटरेक्शन विथ डेटाबेस। दिस लेवल डिस्क्राइब, माने ये स्तर डिस्क्राइब करता है कि यूजर का
डेटाबेस सिस्टम से किस रूप में बातचीत हो, ये हमारे व्यू लेवल के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस स्कीमा के बारे में। तो डिज़ाइन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द स्कीमा, माने जब आप किसी डेटाबेस का रूपरेखा बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उस वर्क को, उस क्रिया को स्कीमा बोलते हैं। माने हमारा जो डेटाबेस होगा उसमें कितने टेबल होंगे, उनके बीच में कितने किस रूप में रिलेशनशिप होगा, उसमें डेटा कांस्टेंट क्या होगा, ये जो सारे जॉब होते हैं इन्हें एक शब्द में स्कीमा बुलाता है। स्कीमा जो होगा ये भी 3 प्रकार का होता है, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू करके होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अभी एक आगे डायग्राम दिखाया जाएगा। तो वी हैव ए स्कीमा दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 टेबल। वहाँ आपको 3 टेबल दिखाए जाएंगे और उन तीनों टेबल के बीच में किस रूप में रिलेशनशिप है ये दिखाया जाएगा। इसमें एक कोर्स होगा, एक स्टूडेंट होगा, एक सेक्शन होगा। द डायग्राम ओनली शोज द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, माने ये केवल आपके डायग्राम के मदद से जो डेटाबेस का डिजाइन है वो केवल शो करेगा। इट डज नॉट शो द डेटा प्रेजेंट इन दोज टेबल, ये नहीं दिखाएगा कि उस टेबल में कौन से डेटा उपलब्ध हैं। और स्कीमा इज ओनली ए स्ट्रक्चर्ड व्यू डिजाइन, माने ये एक स्ट्रक्चर्ड व्यू डिजाइन होता है आपके डेटाबेस का। और आप इस डायग्राम को देखिए, तो देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि इस टेबल में डेटा क्या है। यहाँ पर केवल ये 3 टेबल दिख रहे हैं और उन 3 टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं ये दिख रहे हैं, और उन तीनों टेबल के बीच किस रूप में रिलेशनशिप है ये दिख रहा है। तो इस रूपरेखा को हम लोग बोलते हैं हम अपने डीबीएमएस का स्कीमा बोलने का काम करते हैं। द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा, माने अगर आप डेटाबेस का रूपरेखा फिजिकल स्तर से कर रहे हैं तो उसे फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। हाउ द डेटा स्टोर इन ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज डिस्क्राइब एट दिस लेवल, माने इस लेवल में आपके डेटा किस तरीके से स्टोर होंगे उस चीज़ को डिस्क्राइब करने का काम करता है हमारा फिजिकल स्कीमा। डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल इज कॉल्ड लॉजिकल स्कीमा, माने अगर आप लॉजिकल स्तर पे अपना डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो लॉजिकल स्कीमा होगा। प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल, यानी इस लेवल में जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डीबीए हैं, वो काम करते हैं। एट दिस लेवल डेटा कैन बी डिस्क्राइब एज सर्टेन टाइप ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स गेट स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो डेटा होंगे उनका स्वरूप क्या होगा और इंटरनली जो डिटेल्स हैं वो कैसे डेटा पे इम्प्लीमेंट किए जाएं, और कौन से जो डेटा होंगे वो हिडन होंगे, ये सारी बातें प्रोग्रामर और डीबीए मिलके डिसाइड करते हैं। डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट व्यू लेवल इज कॉल्ड व्यू स्कीमा, दिस जनरली डिस्क्राइब इन द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, माने जो यूजर उस डेटाबेस को यूज में लाएगा उसका कैसा होगा व्यू, उस चीज को दिखाने के लिए इस स्तर में काम किया आता है। अभी एक और लास्ट में आता है हमारा डीबीएमएस इंस्टेंस करके। तो द डेटा स्टोर इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, माने अगर कोई डेटाबेस है, मान लेते हैं कि कोई एक टेबल है एम्प्लाई का, आपने उसमें 50 एम्प्लाई का डेटा डाला, तो ये जो 50 रिकॉर्ड्स आपने डाला, तो ये 50 रिकॉर्ड्स जो हुआ ये एक इंस्टेंस हुआ। इंस्टेंस का मतलब जब आप रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर फिल करते हैं तो उस सिचुएशन को या उस स्थिति को इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस स्कीमा डिफाइन द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन टेबल that belong to a particular database. The value of this variable at a moment of time is called the instance of that database. तो इंस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेटाबेस है उसमें जब आप रिकॉर्ड्स फिल करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन या स्थिति को बुलाता है इंस्टेंस। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको डीबीएमएस के बारे में सेकंड क्लास का वीडियो दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, कल मैं आपको फिर नया वीडियो दूंगा। थैंक यू।